फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदिया किनारे पे छत पे चौबारे पे हम मिल के हंसने रोने लगे हैं। सुन के पिया धड़के जिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शानदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम के बारे में संपूर्ण लेक्चर आपको मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, जैसे कि आपको कोई परेशानी ना हो। सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा और वर्णमाला पे क्लास बनाई है, जो कि पीडीएफ के रूप में व वीडियो के रूप में इस चैनल पे उपलब्ध है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, जानते हैं। सर्वनाम का तात्पर्य देखने से लग रहा है सबका नाम, सभी नाम। अगर किसी के नाम के एवज में हम कुछ प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये चैनल आपके लिए हिंदी कंप्लीट लेक्चर लेकर आया है, जो कि सुपर टेट, टेट, सीटेट, यूपी पुलिस, हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न पत्र होगा, हिंदी व्याकरण व साहित्य पूछा जाता है, तो आपको निश्चित ही कंप्लीट लेक्चर यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्या हुआ सर्वनाम? सर्वनाम का मतलब सभी का नाम, सभी नाम। पिछली वीडियो में हमने बताया जो भी नाम होती है दोस्तों वो संज्ञा होती है, और सर्व सभी संज्ञा, सभी संज्ञा के बदले जो आए वो क्या कहलाता है दोस्तों मेरे भाइयों बहनों? सर्वनाम कहलाता है। सभी संज्ञा के बदले जो आए वो सर्वनाम कहता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा आभाषिक रूप में, जो कि आसान सी भाषा में। जब किसी वाक्य में कोई संज्ञा पद, क्या कोई संज्ञा पद 2 बार आता है तो वह सदैव नए व्यक्ति का भ्रम उत्पन्न करता है। इसी से बचने के लिए कुछ नियम बनाए गए जिनका भ्रम दूर हो पाए, उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों परिभाषा के रूप में परिभाषा क्या कहती है, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगा। वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ाया, संज्ञा क्या? संज्ञा नाम होता है। अगर उसके बदले आए और उसी का बोध कराए उसे सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे उदाहरण मोहन बाजार गया। यहाँ पर देखिए मोहन बाजार गया और उसने आम खरीदा। किसने आम खरीदा? मोहन ने आम खरीदा। कैसे पकड़ेंगे इसको हम क्वेश्चन? मोहन बाजार गया और लगा यहाँ पर, उसके बाद उसने आम खरीदा। उसने मतलब मोहन, यहाँ हम मोहन लिख सकते थे, लेकिन इसके बदले कुछ शब्द लिया हमने जो संज्ञा मोहन का बोध करा रहा है। ये उसने आम खरीदा, तो ये दोस्तों हो गया उसने जो है यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये मोहन का बोध करा रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया गया। कहने का मतलब संज्ञा शब्द के नाम पर जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। अब बात करते हैं हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक व संबंधवाचक, यही होते हैं। पूछ लिया जाता है सवाल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं इसी को विस्तृत रूप में। यहाँ एक ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से हम सर्वनाम को याद कर लेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। क्या दोस्तों?
पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम सर्वनाम को याद कर लेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न इसका सर्वनाम के प्रकार के नंबर 1 की बात। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम का, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो हमारा भविष्य, ये नहीं सोचना है कि अभी पेपर तो नहीं हो रहा है मेरे भाइयों, पेपर आएगा और हम रटे रहे नहीं, पढ़े नहीं रहेंगे तो 2 नंबर 4 नंबर से कहीं ना कहीं वही जो रिवीजन नहीं हुआ रहता है उसी से छट जाते हैं और फिर साल 2 साल के लिए हम परेशान रहते हैं। तो इसलिए करंट हमेशा मतलब तैयार रखिए, जो भी पढ़ना है उसको पढ़ते रहिए। क्या? पुरुषवाचक वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं मतलब राम, मेरा नाम राम है और राम घूमने जा रहा है मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ। तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, ये भी कोई पुरुष है, इंडिकेट कर रहा है कि तुम घर चले जाओ। तो इस तरह दोस्तों हो गया क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वक्ता जो हो गया उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, जो बोलता है, जैसे मैं, हम लोग या हम सब, ये उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला, जिसके लिए बोला जा रहा है, जो सुन रहा है, सामने बैठा है, जिसकी बात की जाए, तू हो गया, तुम हो गया, तुम सब या आप। अन्य पुरुष वह होता है जिसके विषय में बात की जाए। एक हो गया वक्ता जो दूसरा सुनता है, और तीसरा वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, तो वह अन्य पुरुष हो जाता है। क्या? वह, यह, ये हुए। दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, आपको हिंदी की कंप्लीट नोट्स यहाँ से मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। क्या हो गया ये दूसरा नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब आप स्वयं के लिए, दोस्तों स्वयं या खुद का बोध कराता है, वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। परिभाषा: वह सर्वनाम के बदले नहीं आता, वह सर्वनाम के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है। जिस संज्ञा के साथ आता है या उसी संज्ञा का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, मोहन आप ही खा लेगा। मोहन खुद के लिए कह रहा है कि मोहन अपने आप ही खा लेता है। मनोज स्वयं खुदा था, मनोज स्वयं खुदा था। अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। दोस्तों जी हाँ, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। ये सब है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों यहाँ पर एक नोट है, आप पुरुषवाचक और आप निजवाचक। पुरुषवाचक में तू तुम के बदले आएगा, निजवाचक में स्वयं के बदले आएगा। जैसे वह आप ही नाच रहा है, वह आप ही नाच रहा है मतलब वह अपने आप ही नाच रहा है। नोट यहाँ करके दिया गया है, आप पुरुषवाचक में भी आता है लेकिन यह तू और तुम के बदले आएगा, आप निजवाचक में आएगा, यह स्वयं के बदले आएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निश्चयवाचक संज्ञा। निश्चय का बोध कराने वाला, क्या? निश्चय का बोध कराने वाला निश्चयवाचक होता है। परिभाषा देखते हैं दोस्तों, संज्ञा के निश्चित स्थिति का बोध कराने वाला सर्वनाम निश्चय सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के निश्चित स्थिति का बोध कराने वाला सर्वनाम निश्चय सर्वनाम कहलाता है। वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा निश्चित हो जाए, वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा निश्चित हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं दोस्तों, यह कलम मेरी है। क्या? यह कलम मेरी है। वह घोड़ा है, वह मोहन का घर है। तो यहाँ पर यह, वह, ये सब निश्चित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों
यहाँ पर भी थोड़ा सा भ्रम आता है यह और वह में कि ये तो पुरुषवाचक में भी था या निश्चयवाचक में भी था, तो इसको हम बता रहे हैं यह और वह के रिलेटेड करके। किसी संज्ञा के पहले आए, यह वह किसी संज्ञा के पहले आए तो निश्चयवाचक होगा। यह मकान किसका है, निश्चितवाचक। और यही यह वह के बाद में संज्ञा आए तो वह दोस्तों पुरुषवाचक होगा। नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे पलट कर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है दोस्तों, किसी संज्ञा के पहले आए यह वह तो निश्चयवाचक होगा। जैसे यह मकान किसका है, यह निश्चयवाचक है, और यही यह वह के बाद संज्ञा ना आए तो वह पुरुषवाचक होगा। यह वह के बाद संज्ञा ना आए तो वह पुरुषवाचक होगा। दोस्तों इसको मत भूलिएगा, जो लिखा गया है ना, यह वह के बाद संज्ञा ना आए तो वह पुरुषवाचक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं आगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है। परिभाषा देखते हैं, वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे बहुत ही सिंपल सी भाषा में, कोई या कुछ, कोई कुछ, यह अनिश्चय है। जैसे उदाहरण देखते हैं, दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, पता नहीं है मेरे भाइयों बहनों कौन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, इसलिए अनिश्चित हो गया। अब बात करते हैं और नेक्स्ट, बिना संज्ञा के बगैर भी प्रयोग में आता है। जो अनिश्चयवाचक होता है यह बिना संज्ञा के प्रयोग भी आता है। नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं ऐसी नोट्स आपको शायद फ्री में यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसलिए हिंदी के कंप्लीट नोट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, वीडियो, जो भी परीक्षा हो उसके लिए कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, अब इसके बाद संज्ञा नहीं आई लेकिन फिर भी अनिश्चयवाचक होगा। किसी ने, अनिश्चय हो गया ना, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ये अनिश्चयवाचक हो गया। दोस्तों अब 5वें नंबर की बात करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कौन, क्या कौन का प्रश्न करता है कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है। दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, उदाहरण के रूप में देखते हैं तो आप कौन हैं, मैं आपका, जो भी डाट डाट, ठीक, आप कौन हैं। क्या वे समुद्री लुटेरे थे, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है मेरे भाइयों बहनों, क्या वे समुद्री लुटेरे थे। अब बात करते हैं, जैसे कौन का प्रयोग प्रायः वस्तुओं, कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के साथ या जिन्हें सम्मान दिया जाता है उनके लिए किया जाता है। कौन का प्रयोग, क्या का प्रयोग प्रायः वस्तुओं के लिए और ऐसे मनुष्य जिन्हें सम्मान ना देना हो उनके लिए किया जाता है। आप लेक्चर देखकर ही समझ गए होंगे कि बहुत ही अच्छी नोट्स तैयार की गई। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा दोस्तों, कोई भी परीक्षा 100 to 100 नंबर लाने का प्रयास किया जाएगा हिंदी के माध्यम से। कौन का प्रयोग मनुष्य के साथ या जिन्हें सम्मान देने के लिए, जैसे आप कौन हैं, आप कौन हैं, सम्मान सहित, और वहीं पर क्या का प्रश्न प्राय वस्तुओं के साथ और ऐसे मनुष्य जिन्हें सम्मान ना देना हो उनके लिए क्या करोगे, क्या कर लोगे, ये हो गया जिन्हें सम्मान नहीं देना पड़ता। दोस्तों अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। सर्वनाम के 6 भेद हमने बताए थे, ये लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का बोध कराने वाला, संबंध का बोध कराने वाला, दो का योग, दो संज्ञा हो सकती हैं, दो सर्वनाम हो सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है या कोई भी दो पद हो सकता है।
संबंधवाचक में क्या होगा, दो संज्ञा हो सकती है, दो सर्वनाम हो सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं, या कोई भी दो पद हो सकते हैं। मूल रूप से संबंध जो या सो से जोड़ा जाता है। कैसे, अब देखते हैं दोस्तों शानदार परिभाषा। वह सर्वनाम जो दो संज्ञा पदों, दो सर्वनामों, एक संज्ञा एक सर्वनाम अथवा किन्हीं दो पदों को आपस में जोड़ता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, वह सर्वनाम जो दो संज्ञा पदों, दो सर्वनामों, एक सर्वनाम अथवा किन्हीं दो पदों को आपस में जोड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। अगर आप ये भी कह सकते हैं, वह कौन है जो मेरी नींदें, मेरे चैन, मेरे जिगर को उड़ा रहा है, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता है। और बात करते हैं दोस्तों, जो बोओगे सो काटोगे, संबंध बता रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा देश वैसा भेष, ये सभी दोस्तों सर्वनामवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। सर्वनामों की संख्या, अगर सर्वनाम की बात करते हैं तो 6 होते हैं, सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो 6 होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं तो 6 होती है। कौन कौन से, पुरुषवाचक में मैं तू हो गया, निज में आप हो गए, अनिश्चय में यह वह हो गया, अनिश्चित में कोई कुछ हो गया, प्रश्न में कौन क्या हो गया, संबंध में जो सो हो गए। ये टोटल दोस्तों 11 हो गए। सर्वनाम के भेद पूछता है तो 6 पर टिक करिएगा, और सर्वनामों की संख्या पूछेगा तो 11 पे आंख मूंद कर टिक करिएगा, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रकार, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद देखते हैं दोस्तों। एक होता है मूल सर्वनाम और एक होता है यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम शायद ही आपको यूट्यूब फ्री लेक्चर कहीं मिलेगा, लेकिन हम बात करते हैं वे सर्वनाम जो मूल रूप से होते हैं, वे अन्य सर्वनाम जो किसी को परिवर्तन के रूप में नहीं होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। क्या, इनकी संख्या 11 या 11 से अधिक हो सकती है। लेकिन यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम जो मूल सर्वनाम से मिलकर होते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो मूल सर्वनाम से मिलकर बनते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं, हम, तुम, मैं, यह, ये हो गए मूल सर्वनाम, लेकिन हमारा, तुम्हारा, मेरा, ये हो गए दोस्तों यौगिक सर्वनाम। क्या, यौगिक सर्वनाम। अब इसी पे एक हमको 2 पंक्ति याद आ रही हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दोस्तों हिंदी की क्लास है, अगर कभी न निकले हिंदी से बहुत मुश्किल की बात होती है, इसलिए 2 लाइन गुनगुना देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों क्लास, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको हम और अच्छी क्लास देने का प्रयास करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।